हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ लेंसेज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप? चलिए शुरू करते हैं। तो अ कॉन्वेक्स लेंस विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड बिगर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सच अ लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप आपका सिंपल क्या होता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है ना, जिसका स्मॉल अगर फोकल लेंथ बहुत ही स्मॉल होगा है ना, तो वो अपने केस में क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपका है ना क्रिएट करता है, अलॉन्ग विथ उसका जो साइज होगा बहुत ही बिगर होगा, राइट। अच्छा, तो उसी उसी कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोल देते हैं, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज़ करते हो, ठीक है, इसलिए इसको आप क्या करते हो, मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हो ना। देखो यहाँ पे आपको दे one can get 20 times larger image of an object using such microscope। यानी अगर आपको है ना जो इमेज यहाँ पे मिलने वाला है वो 20 टाइम्स लार्जर होगा एज कम्पेयर टू आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, दे आर यूज फॉर वॉच रिपेयर्स, टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हो, आप इसको वॉच रिपेयर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रेशियस जेम्स होते हैं उसको आप टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नीचे आपको यहाँ पे दो डायग्राम दे रखे हैं, देखो ध्यान से। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपका इमेज जो है बिगर कब बनता है ना, तो आपको यहाँ पे दो केस दे रखे हैं। सबसे पहला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे प्लेस हुआ किया होना चाहिए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो है ना, ये जो PQ है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट, है ना। तो यहाँ पे जो आपको इमेज मिल रहा है वो बहुत ही है ना बिगर साइज़ का मिलता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। सेकंड केस यहाँ पे आपको दे रखा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो साइज़ है ना ऑब्जेक्ट का, बहुत ही बिगर मिलता है। आ रही बात समझ में? तो ये दो केसेस में है ना हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ऑल राइट, आगे आपको दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से है ना आप क्या कर सकते हो, माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स लाइक आपका ब्लड सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, है ना, एनिमल सेल, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो, है ना, इजीली देख पाते हो। अरे बात समझ में? ऑल राइट। और देखो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, इसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। और देखो ध्यान से, ये जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ये अल्टीमेटली आपका दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें एक 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 पहले वाले लेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। वेल सेकंड आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई पीस, ठीक है। और देखो ध्यान से यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बड़ा वाला लेंस क्या है, आपका आई पीस है, ठीक है। ऑल राइट। ना देखो ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना होता है। सबसे पहला चीज़ उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका क्रॉस सेक्शन जो है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। वाइल आपका जो फोकल लेंथ होता है वो भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है। इसीलिए आपको है ना इसका क्रॉस सेक्शन भी क्या करना होता है, बहुत ही स्मॉल बनाना पड़ता है। वाइल अगर आप आईपीस की बात करोगे तो यहाँ पे आईपीस का जो क्रॉस सेक्शन होता है ये बहुत ही बिगर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। वाइल आपका फोकल लेंथ भी क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। देखो अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, जस्ट बिकॉज बहुत ही स्मॉल होता है तो यहाँ पे आपने है ना ऑब्जेक्ट ले रखा है ना। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, हमने रे डायग्राम्स में सीखा है ना, राइट रेस जब आपका है ना पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपकी फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और थर्ड रूल आपका क्या होता है, लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाती है, ठीक। ऑल राइट। तो यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे आपका इमेज है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलके बन जाएगा, ठीक। ऑल राइट। ना देखो इसका जो इमेज बना है ना, इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस जो है ना, कहने से वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर द सेकेंड लेंस, है ना। यानी ये जो इमेज है ना, इस सेकेंड लेंस के लिए वो ऐसा ऑब्जेक्ट एक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे भी आपका दो रूल की मदद से लाइट रेज नीचे से पैरेलल जा रही थी, है ना, फोकस से पास हो जाती है। और रूल नंबर 3 आपका ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जा रहा है, ठीक। इन दोनों लाइट रेज को आप है ना आगे एक्सटेंड करोगे तो विल फाइंड द फाइनल इमेज ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइनल इमेज मिल जाएगा। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या निकला कि इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस जो है आपका है ना, वो एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करता है किसके लिए, और द सेकेंड लेंस, ठीक है। ऑल राइट। तो यहाँ पे जो एक्सेस है आपकी है ना, जो प्रिंसिपल एक्सेस है दोनों दोनों भी लेंस के लिए है ना, वो सेम होता है, ठीक है। सेम लाइन पे ही लाई कर जाता है, ठीक है। और ये सारा जो सेटअप है आपका एक मेटालिक ट्यूब के अंदर इस तरीके से है ना एडजस्ट किया होता है कि आप है ना दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस को क्या कर सको, चेंज कर सको। सो इस तरीके से ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं।
ऑल राइट। सो यार आगे आपको दे रखा है दैट इज टेलीस्कोप। ना देखो टेलीस्कोप क्या होता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से है ना आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सच ए स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रॉइड, सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको आप देख सकते हो इनके मैग्नीफाइड फॉर्म में। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो टेलीस्कोप जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ना देखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की खासियत ये होती है कि इसमें आप लेंसेज का यूज़ करते हो, राइट। वाइल आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है इसमें आप दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हो, आप मिरर यूज़ कर सकते हो और साथ में आपका है ना लेंस भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आपको याद रखना है। ना देखो टेलीस्कोप में भी आपका दो लेंस है ना, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। पहला लेंस कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस, वाइल दूसरा लेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, आपका आईपीएस लेंस हो रहा है। और देखो ऑब्जेक्टिव लेंस की खासियत ये होनी चाहिए कि इसका जो साइज़ है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ बहुत ही बड़ा होना चाहिए, बहुत ही लार्ज होना चाहिए। वाइल उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ही मोर होना चाहिए ना, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। वाइल आईपीएस जो होगा है ना, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। वाइल आपका जो फोकल लेंथ है जो बहुत ही लेस होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन इज सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ लार्ज क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान से ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है ना, ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ही बड़ा है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस भी क्या होना चाहिए, है ना, बहुत ही लार्ज होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। ना देखो यहाँ पर भी अगर आप इसके वर्किंग की बात करोगे, ठीक है, तो डायग्राम आपको यहाँ दे रखा है ना। मान लो यहाँ पे से आपका ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ठीक। ऑल राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज आ रही थी ना, यहाँ पे कन्वर्ज करके, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका इमेज बन रहा है। और ये जो इमेज बना है ना, इमेज फॉर्म बाय आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से वंस अगेन, है ना, वो आईपीएस के लिए क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा और फिर यहाँ से आईपीएस की मदद से आपका फाइनल इमेज बनता है। अरे बात समझ में? ऑल राइट। तो यहाँ पर भी आपको कंक्लूजन क्या लिखना है कि इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीएस, ठीक है। और ये दोनों भी लेंसेज होते हैं आपके वंस अगेन किसके अंदर फिट किए होते हैं, मेटालिक ट्यूब में फिट किए होते हैं। इस तरीके से फिट किए होते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सेस है वंस अगेन आपकी है ना स्ट्रेट लाइन में होती है, दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है यहाँ तक? ऑल राइट। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है। होप आपको समझ में आया क्या होता है टेलीस्कोप, ठीक है, कैसे इसका वर्किंग है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।